नहीं है जो माता पिता को दंड दे, मारे अथवा कहीं छोड़ दे, वृद्धाश्रम में लेकर डाल दे। पुत्र वो नहीं, वो तो पुत्र होकर के भी कुपुत्र है। पुत्र का धर्म है अपनी माता पिता की सदगति बनाने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करे, उससे हमारी कीर्ति फैलती, हमारे पितर प्रसन्न होकर के हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। जैसे इस बार अभी कुंभ का आयोजन चल रहा है, मकर संक्रांति आएगी। मकर संक्रांति में जब तक भगवान सूर्यदेव मकर में रहते हैं 1 महीने, उस समय कहते हैं स्नान करते समय काला तिल डाल के स्नान करें तो जितने भी पाप होते हैं वो सब समाप्त तो हो जाते हैं, क्योंकि तिल भगवान बाराह के रोम से निकला। तो जब स्नान करें मकर के जब तक भगवान सूर्य रहें, स्नान करते समय जल में थोड़ा तिल डाल के स्नान करें, उससे हमारे पाप समूलम विनश्यति। सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों के अधिष्ठात्र देवता भगवान सूर्य हैं। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उस समय कहते हैं नित्य, वैसे तो नित्य ही दो, परंतु 1 महीने संक्रांति में अवश्य देना चाहिए। इस बार सुंदर कुरुक्षेत्र में बड़ा सूर्य ग्रहण का आयोजन हुआ। देवकी वसुदेव ने कन्हैया से कहा, भगवान ने तुरंत व्यवस्था बनवाई। इधर नंद बाबा, यशोदा, गोपी, ग्वालवाल सब 11 वर्ष के थे जब कन्हैया ने ब्रज को छोड़ा था। आज 125 वर्ष की आयु हो गई है, तब जाकर के नंद, यशोदा, गोपी, ग्वालवाल सब उस कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर परीक्षित आते हैं। अनायास कन्हैया को अपने नंद बाबा, मैया यशोदा, गोपी, ग्वाल वालों के दर्शन होते हैं। रथ से उतर करके जाकर के सबसे यथा योग्य गले मिलते हैं। सब लाला को कहते हैं, लाला तुझको कभी हमारी याद नहीं आई? बोले आती थी, पर क्या करूं, ऐसी जीवन में हमारी परिस्थितियां उत्पन्न होती गई जिसके कारण मैं कभी भी आप सबके सन्मुख नहीं आ पाया, मुझको क्षमा करना। उस यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा संत आए हैं। वसुदेव जी ने सभी संतों को दंडवत किया है। नंद बाबा वसुदेव मिलते हैं, देवकी यशोदा मिलती हैं, सभी जो गोपियां हैं प्रभु से मिलती हैं। आज 100 वर्ष के बाद जो 100 वर्षों का वियोग था, मिलते ही तत्क्षण परीक्षित सब समाप्त हो गया। श्री वसुदेव जी ने सभी संतों को दंडवत किया है। नारद जी से बोले, महाराज मेरी एक ही जिज्ञासा है। क्या? नारद जी से बोले, वसुदेव जी बोलते हैं, बताओ जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए ताकि वह कर्म बंधनों से मुक्ति पा ले। पहले तो नारद जी बहुत हंसे। जिनके घर में साक्षात जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला ब्रह्म मूर्तिमान रूप से विराजमान हो, आज उनके पिताजी पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं कर्म बंधनों से राजन मुक्ति पालूं। वसुदेव जी कहते हैं, जो जीव जन्म लेता है, जगत में पैदा होता है, उसके ऊपर प्रमुख रूप से ऋण होते हैं। 3 ऋण बताए गए हैं शास्त्रों में। इन 3 ऋणों से जब मुक्ति मिलती है तभी वह पुत्र धर्म से मुक्ति पाता है। 3 ऋण कौन से? पहला ऋण है पितृ ऋण, और दैहिक क्रियाएं जो पिता माता के निमित्त होती हैं। जब पुत्र करता है, गया में ले जाकर श्राद्ध करता है, सप्ताह वाचन करवाता है, उससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। भगवान स्वयं प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसे भक्त उत्पन्न होते, मैं 21 पीढ़ियों को भव से तार देता हूं। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण, तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण,
तो तुम मुक्त हो गए हो, लेकिन अभी तुम्हारा एक ऋण बाकी है। कौन सा प्रभु? बोले देव ऋण। उसके लिए क्या करूं? बोले महायज्ञ का आयोजन करो, जिससे यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञो भवति पर्जन्या, यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो हमारी धरती में सुंदर अनेकों प्रकार के बीजों को, अन्नों को पृथ्वी उड़ेल देती है। वसुदेव जी कन्हैया की ओर देखने लगे। कन्हैया ने कहा, जो आज्ञा पिताश्री। वो पुत्र नहीं जो पिता की आज्ञा का अनुसरण ना करे। प्रभु ने सारी व्यवस्था बनाई है, बड़े बड़े संत आए हैं, यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ। एक दिन मैया देवकी कहती है, पुत्र मैंने सुना है संत आए थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा तू साक्षात नारायण है, श्रियापति है, क्या सत्य है? मैया तू क्या मानती है? मैया के पूछने पर प्रभु कहते हैं कि हाँ मां, तो मेरा एक काम नहीं करेगा। बोले क्या? बोले मेरे जो भाई कंस ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया था, क्या उन पुत्रों का तू मुझको दर्शन नहीं कराएगा? प्रभु कहते हैं मैया वो तो कब की बात हो गई। मैया कहती है हमने सुना है तुमने अपने गुरु संदीपति मुनि के मरे हुए बच्चे को ला करके गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था, क्या मुझको अपने पुत्रों का दीदार नहीं कराएगा? प्रभु कहते हैं मैया तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो मैं अवश्य तुम्हारे पुत्रों को लाऊंगा। प्रभु सुतल लोक को जाते हैं। सुतल लोक के राजा हैं बलि महाराज। प्रभु को देखा, बड़ा स्वागत किया, और वही 7 पुत्रों को प्रभु को दिया है। माता देवकी के गोद में ला करके प्रभु जैसे ही देते हैं, पीत शेषम गदा भृता, जैसे ही भगवान कृष्ण के उच्छिष्ट दूध को पान किया, उन 7 बच्चों ने परम गति को परीक्षित प्राप्त कर लिया। जब जाने लगे मैया पकड़ने लगी। प्रभु कहते मैया क्या कर रही हो? आपने बोला था दिखा दो, मैंने दिखा दिया, अब इनकी गति बन गई है, इनको जाने दो। उन पुत्रों का दर्शन कराया है मैया को। परीक्षित ने कहा महाराज यह पावन प्रसंग आज मैया के मनोरथों को संपूर्ण किया है।